सर्वसामूलम् ॐ ह्रीं नमो हनुमन्ताय ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय ॐ ह्रीं नमो आयर्याय ॐ ह्रीं नमो वत्साय ॐ ह्रीं नमो लोहे सर्वसामूलम् तत्वन्दनं परं सर्वकामनाय मङ्गलानं च सर्वेषां परमं भवै मङ्गलं परमं भवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में पवित्र परम पूज्य परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में पवित्र मुनि यशन कुमार स्वामी के चरणों में पवित्र उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, कोई न ताने सके कर्मों की गति न्यारी, कोई न जाने सके कर्मों की गति न्यारी। सूर्य चक्र बलिहारी कर्मों की गति न्यारी, कोई न टाल सके कर्मों की गति न्यारी। लहरा जाके बदले में वनवास गए सिया राम, जगत जग पालन बल सम के कहा जननी गण की गणता। सब अपने हुए कराए अंजना का दुख भाई, कोई न टाल सके कर्मों की गति न्यारी। मुनि गजब सुकुमार ने सिर आग लगाई, एक साधना के निज कर्म रख सारी, कोई न टाल सके कर्मों की गति न्यारी। दिख गए हरि चंद्र राजा, दिख गई तारा रानी, रोहित जटा धरा हरि जन घर पानी, चितराना सब छोड़ो झूठी दुनियादारी, कोई न टाल सके कर्मों की गति न्यारी। दिख गई चंदन गति के पांडव वन को, कहा छोड़े कर्मों में वीर दिनेश्वर को, कहा छोड़े कर्मों में वीर दिनेश्वर को। आत्मा सुख दुख करता
प्रभुवाणी कृपारी कोई न टाल सके, कर्मों की गति न्यारी कोई न जान सके, कर्मों की गति न्यारी। सूर्य को निहारी कर्मों की गति न्यारी कोई न टाल सके, कर्मों की गति न्यारी। अपने बात चल रही थी महासती सीता के बारे में। सीता ने स्वयंवर के लिए आज्ञा दे दी है और अयोध्या नगरी दशरथ ने श्रीकटु दे दी स्वयंवर रचने के लिए। अब स्वयंवर की रचना रची जा रही है, एक बड़ा सा पंडाल बनाया जा रहा है और दोनों धनी दिव्य शक्ति से वहां पहुंच जाते और राजाओं की बैठने की व्यवस्था, राजकुमारों की राजाओं की एक तरफ, जनता की एक तरफ और एक तरफ रानी की और एक तरफ राजा का सिंहासन और बीच में दोनों धनुष का स्थापना करते और एक एक करके राजा वहां पहुंचते हैं। तब राजा और राजकुमारों को बैठने की व्यवस्था की गई होती है, वहां अपने अपने स्थान दिया जाता है और राजा मिथिला नरेश जनक अपना ऊंचा सिंहासन पे भी विराजमान हो जाता और अब सबकी नजर सीता पे रहती है और कुछ ही समय में भामंडल भी वहां पहुंच जाता और उसके बाद सबसे आखिर में आने वाले श्री राम होते हैं, लक्ष्मण के साथ वो भी स्वयंवर मंडप में पहुंच जाते। राजा सबका सम्मान करते हुए उन सबको अपना अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आज्ञा देते हैं। जैसे सब अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं, पूरा मंडप, स्वयंवर का पूरा मंडप पटाखट भरा हुआ रहता है। जैसे ही अब मंडप में सीता का इंतजार होता रहता है कि जब सीता आ जाए तो स्वयंवर की चालू करवाया जाए। सबकी नजर सीता पे टिकी हुई रहती। कुछ समय बाद सीता अंदर स्वयंवर मंडप में प्रवेश करती है। जैसे ही सीता स्वयंवर मंडप में प्रवेश करती है, उसका सोलह श्रृंगार देखते, उसका रूप लावण्य देखते राजा और राजकुमार देखते ही रह जाते हैं और भामंडल का तो कहना ही था, उसका रूप निहारते वो तो वही मूर्छित हो जाता। राजा मिथिला नरेश जनक उनको होश में लाने की तैयारियां करते हैं, भामंडल को होश में लाया जाता है। अब एक तक वो सीता को निहारता रहता है भामंडल कि बस किसी समय की देरी है और सीता मेरी हो जाए। सपने संजो रहा था और राजा जनक राजकुमार और राजाओं को आदेश देता है कि एक एक करके आए और इस धनुष को चढ़ाया जाए और धनुष से देवी देवताओं की खूब कृपा होते उस धनुषों पे, तो देवी देवता उसकी रक्षा करने पहुंच जाते हैं और पहले तो शाम, वहां पे बहुत सारे शाम पहुंच जाते हैं। शाम के आगे अग्नि जलती रहती, जो उस अग्नि को पार करके सांपों को पार करेगा वही धनुष को हाथ लगा सकता था। अब एक एक राजा वहां पहुंचते हैं, अग्नि को देखते हैं, अग्नि में हाथ डालने जाते हैं, हाथ जल जाता है, वापस लौट जाते। भामंडल सोचता है ये धनुष तो मेरा ही है, मेरे पिताजी का है, तो ये धनुष तो मैं उठा दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे। अब एक एक करके सब राजा राजकुमार निराश होकर वापस लौट जाते हैं
इतने में भामंडल का नंबर भी लग जाता। भामंडल सीता को निहारता हुआ वहां पहुंच जाता है, लेकिन सीता का नजर तो ये राम से खुशी हुई देती है, ना वो किसी और को देखती। और भामंडल जैसे ही उस धनुष के पास पहुंचता है, अपने इष्ट देव को याद करता है और उस अग्नि को शांत होने के लिए कहता है। अग्नि शांत नहीं होती, जैसे ही हाथ डालता है तो हाथ जल जाता है। एक बार प्रयास करता है, दो बार प्रयास करता है, तीसरी बार में पूरे शरीर में जलन चालू हो जाती है भामंडल। उसे आश्चर्य होता है, ये दोनों धनुष मेरे पिताश्री के हैं, लेकिन क्या बात है, मैं इसे पार नहीं कर पा रहा हूं। निराशा होकर अपना सिर झुका के वापस लौट जाता है। निकला नरेश, जनक के मन में एक खुशी छा जाती है और कहीं एक संदेह भी आ जाता है, जो धनुष जिनका है वही हाथ नहीं लगा पा रहा है, तो श्री राम कैसे चढ़ा पाएंगे इस धनुष। सीता के मन में भी ये भावना आ जाती है, जब धनुष जिसका है वही हाथ नहीं लगा पा रहा है, तो राम कैसे इसको हाथ लगाएंगे, कैसे राम चढ़ा पाएंगे। फिर भी सीता मंगल कामना करती, हर साथ में वो एक ही मंगल कामना करती है कि ये धनुष श्री राम ही चढ़ाए और ये वरमाला मैं श्री राम के गले में डालना चाहती। और उसने श्री राम उसके खड़े होकर उस धनुष की तरफ आगे बढ़ते। जैसे ही धनुष की तरफ आगे बढ़ते हैं और धनुष के पास आके वो अपने इस देह को याद करते हैं। क्या पता उनकी तेजस्वी और सीता की मंगल कामना काम कर गई हो और एकदम से अग्नि शांत हो जाती है और साथ ही अपना रास्ता छोड़ देते हैं और वो सीधा धनुष के पास पहुंच जाते हैं और बड़ी आसानी से धनुष को उठा कर खड़ा देते हैं। ये दृश्य देखते ही लोगों में आश्चर्य हो जाता है। भामंडल भी एक बार चकित रह जाता है, क्या बात हो गई, जो धनुष मैं नहीं कर पाया, जो धनुष मेरा था मैं उसे हाथ नहीं लगा पाया, लेकिन यहाँ तो एकदम आसानी से इसने धनुष चढ़ा। राजा जनक इतने में कहता है, दूसरा धनुष भी चढ़ाना बाकी है। इतने में सीता राम को निभाती रहती है और राम की नजर सीता पे पड़ जाती है। इतने में पीछे से लक्ष्मण आता है और उस धनुष को लक्ष्मण चढ़ा देता है, दूसरा धनुष लक्ष्मण चढ़ा देता है। लोग सब आश्चर्यमय हो जाते हैं, क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया जो ये दोनों भाई ने इतने आसानी से इस धनुष को चढ़ा दिया और बाकी सब कुछ कर नहीं पाए। अब भामंडल नजर नीची करके शर्मा के वहां से रतनपुर की ओर चला जाता। अब सीता खुशी खुशी मंदहन, इतनी खुशी होती है उसको कि कोई पार नहीं होता, जैसे कोई मोर नाच रहा हो, इतनी खुशी उसके मन में होती है। वो वरमाला लेके राम की तरफ बढ़ने लग जाती। जैसे ही राम की तरफ बढ़ती है और वहां जाके वरमाला श्री राम के गले में डाल देती। दशरथ और महाराजा जनक दोनों शुभ मुहूर्त में इन दोनों का विवाह करवाया जाता। विवाह के बाद सीता की विदाई में जैसे सीता के मन में, सीता के आंखों से गंगा और जमुना साथ में बह जाती है और वो एकदम लाडली बेटी थी, एकाएक बेटी थी, तो उसका लाड प्यार से पालन पोषण किया हुआ था। अब उसे उस घर से विदाई होने की माँ और बेटी जैसे रो रो के नदी बह जाती और जनक उसकी आंखों में भी आंसू भर आते थे और वहां से विदाई लेके अयोध्या पहुंच जाते। जैसे ही
अयोध्या पहुंचते हैं। वहां अयोध्या नगर के प्रवेश से ही उनका स्वागत चालू हो जाता है। कुंवारी कन्याएं फूल की वर्षा करती है, महिलाएं मंगल गीत गाती है और कुछ महिलाएं उनका कुमकुम और चावल से उनका स्वागत करती है। ऐसे स्वागत करते करते राजमहल तक पहुंच जाते। रानी कौशल्या और बाकी तीनों रानियां राम और सीता का स्वागत करते हैं और पूरे अयोध्या में 3 दिन की घोषणा करते हैं कि 3 दिन तक उत्सव मनाया जाए। 3 दिन का भोजन खाना पीने का व्यवस्था राजमहल की तरफ से रहे और 3 दिन का उत्सव मनाया जाता। कुछ समय बाद सीता अयोध्या में एकदम से सख्त हो जाती है। उसे अब पियर का इतना मोह नहीं रहता, उसका मन लग जाता है ससुराल और जैसे उनकी माँ की जैसे यहाँ पे कौशल्या मिल जाती है, सास के रूप में माँ मिल जाती है और अब इनकी अच्छी तरह से घर चलना चालू हो जाता है। जब सीता एक दिन अयोध्या में मनुष्य का पदार्पण होता है तो संत लोग पधारते हैं। तो राजा पहले से ही धार्मिक था, यहाँ सीता भी धार्मिक थी और पीछे राजा भी साथ में चली जाती है प्रवचन सुनने के लिए और वहां पे भावमंडल भी धार्मिक था तो वो भी प्रवचन सुनने अयोध्या पहुंच जाता। प्रवचन में देरी होती है और सीता को देख के उसका मन वापस वही छूट जाता भावमंडल और एक तक निगाहता रहता है सीता, उसकी सौंदर्य को निहारता रहता है लेकिन सीता अपनी नजर उठा कर भी उसे नहीं देखती। फिर उसके मन में आता है वो मेरे को नजर उठा कर भी नहीं देखती है और मैं इसके ऊपर इतना आकर्षण क्यों करता हूँ। ऐसा कौन सा रिश्ता है हमारा जो मेरा मन बार बार सीता की तरफ गतिका जाता है, आकर्षण हो जाता। समय होने के कारण प्रवचन का वो मनुष्य के श्री चरणों में कौन जाता है और मनुष्य से प्रार्थना करता है, मनुष्य मेरी कुछ जिज्ञासा है, आप कृपा कराए, मेरी जिज्ञासा का समाधान कर। मनुष्य ज्ञानी होते हैं, वो समझ जाते हैं कि जिज्ञासा क्या है। मनुष्य कहते हैं मैं जानता हूं तुम सीता के बारे में पूछने आए हो, तुम्हारे मन में सीता के प्रति बहुत आकर्षण है और बार बार तुम्हें सीता को पाने की चाह है। वो कहता है हाँ महाराज मैं तो यही जानना चाहता हूँ, उसकी शादी हो गई है, वो श्री राम की पत्नी हो गई है, फिर भी मेरा आकर्षण कम नहीं हो रहा है, उसे देखते ही मेरा मन उछल जाता है, मचल जाता है। अब इस जन्म का कौन सा रिश्ता है हमें बताने की कृपा करें। इसलिए अयोध्या नरेश और राम और सीता जी वहां पहुंच जाते मनुष्य के ठिकाने और वहां सेवा में विराट जाते। तो मनुष्य फरमाते हैं तुम जनक के पुत्र हो। तो वो कहता है जनक का पुत्र कहाँ से हो गया, मैं तो रतनपुर राजा का पुत्र हूँ, मैं जनक का पुत्र नहीं हूँ कि तुम सीता के भाई हो। ये बोलते एकदम से शोक जाता है। वो कहता है मैं सीता का भाई कहाँ से हो गया, मैं तो रतनपुर का राजकुमार हूँ, मेरा जन्म रतनपुर में हुआ है, ये तो मिथिला में हुई है, तो हमारा रिश्ता कैसे बने। और जिज्ञासा वापस रखता है मनुष्य के सामने। मनुष्य फरमाते हैं तुम दोनों एक साथ जन्म हुए थे और तुम्हारा एक वेर था तो अभी वो देवता बन चुका है, वो वेर बदला लेने के लिए तुम्हारा अपहरण करता है और वहां से तुम्हें मारने के लिए उठा के लेके चला जाता है। मिथिला नरेश जनक अपनी पूरी सेना तुम्हें ढूंढने के लिए लगा देती है, लेकिन वो तो देव था, वो तो मायावी था, वो कब तुम्हें आकाश से उठा के लेके गया
कहीं पता ही नहीं चला। जैसे ही तुम्हें लेके जा रहा था उसका मन परिवर्तन हो गया, उसे तुम्हें मारना था, लेकिन तुझे देख के करुणा पैदा हो गई मन में, तो बोला अब इसे मैं मारूंगा नहीं, छोटा सा बालक है, आज जन्मा हुआ बालक है, इसकी हत्या क्यों करूं मैं। वो लेके जाके रतनपुर के राजमहल के छत के ऊपर तुम्हें छोड़ के चला गया। किसी कारणवश वहां का राजा छत पे पहुंच जाता है, उस बच्चे को देखता है, उसका सौंदर्य देख के, उसका रूप देख के राजा कहता है कोई दिव्य शक्ति हमारे छत पे आई है और इसे देखे गई। कहते हैं उनके कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। राजा सोचता है बेटा ने हमें इस नन्हे मुन्ने बालक को देखे हमारी गोद पूरी भर दी है, अब हमारे संतान की कोई जरूरत नहीं है, संतान को भगवान ने खुद ने दे दी। उस पुत्री बच्चे को लेके रानी के कोख में डाला जाता है, रानी के कोख को दिया जाता है, रानी भी खुश हो जाती है, रानी अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करती है। और पूरे रतनपुर में ढिंडोरा पिटाया जाता है कि रानी के पुत्र हुआ है, रानी के पुत्र हुआ है। अब लोगों के मन में शंका हो गई, रानी तो गर्भवती हुई नहीं तो पुत्र कहां से हो गया। राजन के पास रतनपुर के साविका पहुंच जाते हैं और पूछा जाता है कि रानी कब गर्भवती हुई और बच्चे को कब जन्म दिया। तो राजन कहता है उसे वो गर्भवती बन गई थी, लेकिन गर्भ को गुप्त रखा गया कि इतने साल बाद हो रहा है, कहीं नजर नहीं लगे, और आज ही बच्चे ने जन्म दिया है, अब उसका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इतनी बात सुनके और उसके बाद राजा रानी ने तुम्हारा लालन पोषण किया और तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप सौंदर्य देख के तुम्हारा नाम भामंडल रखा गया। जैसे ही ये बात सुनता है सीता के आंखों में भी आंसू भर आ जाते हैं और यहाँ भामंडल के आंखों में भी आंसू भर आ जाते हैं और भामंडल तो शर्मिंदा होने लग जाता है। मैं मेरी बहन के ही इच्छा कर रहा था, मैं मेरी बहन के प्रति आकर्षण हो रहा था बार बार, कितनी बड़ा मूर्ख था मैं, अपने आप में पछतावा करता। मुनि से आज्ञा मांगता है, मुनि आप मेरे को प्रायश्चित कृपा कराए, मैंने कितनी बड़ी गलती की है, मैंने मेरी बहन को बुरी नजर से देखा है, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे प्रायश्चित किया। तब मुनि कहते हैं प्रायश्चित से पहले तुम सीता से जाके माफी मांगो, क्षमा याचना करो, बाद में प्रायश्चित, वो सबसे बड़ा प्रायश्चित हो जाएगा। जैसे ही वो सीता के पास जाता है, सीता उससे पहले ही अपने भाई के चरणों में झुक जाती है और आंखों से गंगा बहने लग जाती है और भाई उसे उठाता है और भाई बहन का प्यार मिलन होता है। वहां उन दोनों का एक स्नेह मिलन की तरह मिलन हो जाता है और अपनी एक दूसरे माफी मांगना चालू कर देते हैं, क्षमा याचना करना चालू कर देते हैं। और कुछ समय बाद प्रवचन का समय हो जाता है, प्रवचन चालू हो जाता है। जैसे ही मुनि का प्रवचन सुनते हैं, अयोध्या नरेश दशरथ के मन में वैराग्य की भावना जग जाती और इधर भामंडल के माता पिता के मन में भी वैराग्य की भावना जग जाती है और राज्य पाठ सब भामंडल को सौंप के वो दोनों दीक्षित होने के लिए तैयार हो जाते। उनके तो आगे पीछे कोई था नहीं, लेकिन दोनों ही दीक्षित होना चाहते थे भामंडल के माता पिता, तो उसे किसी आज्ञा की जरूरत नहीं थी, पुत्र की आज्ञा ले ली और दोनों दीक्षित हो गए। राजपाट तक भामंडल को सौंप। अब राजा दशरथ दीक्षित होना चाहता है और अपनी रानियों से बात करना चाहता है। अब हम कल सुनेंगे आगे कैसे आज्ञा लेते हैं और कैसे उनको आज्ञा मिलती है और आगे क्या होता है। इसी के साथ ओम।
पन्नगेश सुरेन्द्रेश कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग को भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता को महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रबंध को सभक्ति वंदना। मोक्ष कुमार की उपस्थित
तुम्हारी राम हो मैं मानते पानी तुम्हारे समान हो तुम्हारे समान सब पास देव सब पास देव सत सत मैं कुमार का भी अपने पूर्व भाव में दूसरे भाव के अंदर वह हाथी का जीव था और तू मेरे नाम का वह हाथी था और वहां पर उसको दावानल के कारण से भयंकर वेदना को प्राप्त होना पड़ता है और साथ में उसने अपनी हस्ती समूह का एक हाथी को निष्कासित कर दिया था। उसने भी अपने पूर्व वैर को स्मरण करके उस समय अवसर देखकर उसके ऊपर 3 बार दांतों का प्रहार किया और उसको एक भयंकर सत्य भी दिए और इस प्रकार वहां वो वेदना को प्राप्त कर रहा है। शरणम पूर्णेह तम उज्ज्वलम नीलम अक्षर पगारम चंदम दुखम दूरहियासम सत्तरायुय वेणम वेदेशी सदुषम वासुपयम परमाभुयम पालचित्ता अष्ट विभक्त वसत्ते कालमासी कालम इच्छा एव जम्बुदीवी ये पारे वासे दायिन करे गंगाए मानवीय दायिन कुले विल्सगिरी पाई मुने एगणम मत्तवर गंध हत्तीना एगाय दैवर कैले तुलसीए दैकल्पो बनिए। तब ने तूने 7 दिन रात तक उज्ज्वल विपुल कर्कश प्रगाढ़ रुद्र विपद और दूसरा वेदना को भोगा 120 वर्ष के परम आयु को भोग तू आर्थ दुख से आर्थ और कामना से आर्थ होकर मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर उसी जम्बूद्वीप भारतवर्ष वहां के दक्षिणार्थ भारत महानदी गंगा के नदी दक्षिण तट और विसर्जन जल की तलहटी में एक मत्स्य प्रवर गण भक्ति से एक प्रवर हटिनी की पुत्री गट कलप के रूप में उत्पन्न हुआ। अब कहा जा रहा है कि वहां से 7 दिन तक भयंकर वेदना को प्राप्त किया, आर्थ ध्यान में रहा और दुखों से भी और कामनाओं से भी वह आर्थ होके 120 वर्ष की आयु को पूरी कर वह मृत्यु को प्राप्त करता है और उसी जम्बूद्वीप के भारतवर्ष के दक्षिण भारत के अंदर गंगा नदी के किनारे पर विज्ञानचल तलहटी में उसका फिर वापिस क्या होता है, दूसरी बार जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। शरण का गए कल दिया नवम माता वसंत मासम की सुमम पाया शरणम को नेहा बकवात विश्वमुक्ति समानी गए फल के याग होता रत्तु फल रत्तु धूलाए जासु मना रक्त पालित यट्ट लक्षारत्न सरस कुमकुम संजप रागवन्य उत्थे नियदत्त दुर्वैनो मणियारे तनुए वत्स हत्ति अनेक हत्ति संपरिते रम्यसु विधिपानेषु सुसुनेषु वेदेषु।
उस हथेली की कुप्पी में गट कलप के रूप में उत्पन्न हुआ। उस तरुणी हथेली 9 मास बीत जाने पर बसंत मास में तुझे जन्म दिया। ने गर्भवास से मुक्त होते ही तू गट कलप बन गया। तू रक्तोत्पल जैसा लाल और सुकुमार था। तू जवा कुसुम, आरक्त, पारिजात पुष्प, द्राक्षारस, सरस, कुमकुम और संध्या कालीन अत्र राग जैसे वर्ण वाला और अपनी व्युत्पत्ति का इष्ट था। तू अपने समकक्ष हथिनियों के उदर को शुंड से फैलाता हुआ सैकड़ों हाथों से गिरा हुआ सुरम्य गुरु की कामनाओं में सुखपूर्वक रहता। तो अब कहा जा रहा है कि वह 9 महीने तक गर्भ में रहने के बाद बसंत ऋतु में उसका जन्म हुआ और वह एकदम जैसे लाल रंग हो वैसा ही सुकुमार था। और जो उनका युद्ध का पति था उस युद्ध पति का वह प्रिय भी था। और अपने समकक्ष जो हथीनियां थी उनके उदर को फैलाता हुआ वह उन हथियों के बीच में गिरा हुआ अब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। कैरम तू में उमुक्त बाल भालो यौवन्न दंड के जुवन्ना काल दंडना संयुक्ते तम दुहे कैले परिवर्तनती। ने तुम केशव को लांघ कर जब यौवन में प्रवेश किया तब युद्ध की मृत्यु को प्राप्त गया। तब तुम स्वयं उस युद्ध का अधिपति बन गया। नेक वहां तो 700 हाथियों के युद्ध का आधिपत्य, पौरपत्य, स्वामित्व, भर्तृत्व, महत्व, आज्ञा, ऐश्वर्य और सेनापतित्व करता हुआ उसका पालन करता हुआ अभिरमण कर रहा था। और वह दूसरे भाव के अंदर हाथियों के दूसरे भाव में जब वह शिशु अवस्था को पार हो जाता है, यौवन में प्रवेश कर लेता है, तो उनका जो स्वामी था, युद्धपति था, हाथियों का जो मालिक था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में यह अपने आप में वहां पर अधिपति बन जाता है, युद्ध का स्वामी बन जाता है। और वो वहां पे 700 हाथियों का आधिपत्य कर रहा था। उसके अधिकार के अंदर अपने सेनापतित्व के अंदर वह उन हाथियों का लालन पालन करता हुआ उनके साथ में सुख पूर्वक वह गमनागमन कर रहा था। तरणम तब तुम नया अन्य दयायु जन्म काल कमयंती भिक्षा मूल्य वन दौ जाला परिचेक्षु मंत्रेशु घुमाऊ लालू को जाओ मंडल वायोग परिभव लिए तत्व तस्वीर उद्दिग्गे संजय गए बहुहीन हत्ती हत्ती न्यायी लौटती आई कल गए ही कल दियाई सिद्धिन परिसंगुड़े तम बवो हिमत्ता दितम विपला इच्छा। कि मैं किसी समय ग्रीष्म ऋतु के समय ज्येष्ठ मास में वृक्षों के परस्पर संघर्ष से समुचित सूखे घास पात कचरे और हवा के योग से प्रदीप्त महाभयंकर आग के कारण से वन दऊ की ज्वालाओं से वन प्रांत संप्रदीप्त हो गए, दिशाएं घुमाकुल हो गई, यावत मंडल वायु की भांति चक्कर काटता हुआ कि भीत त्रस्त कुचित उद्विग्न और भयाक्रांत होता हुआ बहुत से हाथियों हथीनियों छोटे शिशुओं और वही प्राप्त संकल्पों के साथ उनके संपर्क को चारों ओर इधर उधर भागने लगा। तो मेघ कुमार यहाँ दूसरे भाव में भी ज्येष्ठ मंदिर में भी वह क्या होता है, वृक्षों का आपस में टकराना होता है और उस टकराहट के कारण से चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। और जेठ का महीना था, घास पत्ते वगैरह सूखे हुए थे, पत्तियों के ढेर बने हुए थे, उसके ऊपर वो चिंगारी गिर जाती है और चिंगारी के गिरने से आग पकड़ जाती है और वो आग
दावानल का रूप ले जाती है। पूरा जंगल आपसे जलने लगता है। और ये मेघ कुमार का भी हाथी के इस भाव के अंदर इनका नाम का मेरु प्रज्ञा है। पहले वाले भाव में तो सुमेरु था और इस जन्म में नाम का मेरु प्रज्ञ वह एकदम भयभीत हो जाता है और उद्विग्न हो जाता है और भय से आक्रांत होकर अपने हाथियों हथेलियों और बच्चों के साथ इधर उधर वह भागने लग जाता है। शरणं तव नेहा तव वद वर्णभवम आसिक्ता ऐन्द्रियार्या अगत्ये चिंतिये सत्ये मनोदये संकप्ते समुद्दिक्ता शरणं मन्ये मये ऐन्द्रियार्या अग्निसम्मे अनुभूये। मेघ उस वन दव को देखकर तेरे मन में इस प्रकार का आंतरिक चिंतित अभिलषित मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ। लगता है मैंने इस प्रकार के अग्नि संगम का कभी पहले अनुभव किया है। तो मैं अपने दूसरे भाव के अंदर जब उस रावण को देखता है भयाकाश होकर भागता है तब वो चिंतन करने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा रावण मैंने कहीं देखा है। वो चिंतन करने लगता है और मन ही मन उसकी चिंतन की धारा में चलती रहती है, अनुप्रेक्षा होती रहती है कि ऐसा रावण कहाँ देखा है, कब देखा है। देखा हुआ मुझे महसूस हो रहा है लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मैंने ऐसा कब देखा था। तरणम तव नेस्ताइन विसुप्तमानिनम अद्यवतानिनम सोहनिनम सुबेरणम परिणामेणम दयावज्ञानम सम्मानम भौवत्मेनम इया इह मग्गन भवेतन करे मानस सम्मिकुए दाई करने समुत्तजित्था। मैं उस समय जब ये बार बार चिंतन कर रहा था तो तुम्हारी लेखिया विशुद्ध हो रही थी, अध्यवसाय शोभन और परिणाम शुभ हो रहे थे। जाति स्मृति के आवारक कर्मों का प्रयोजन होने पर ईया अपोर मार्गणा और गवेषणा करते करते तुझे समनक कर्मों को जानने वाला जाति स्मृति ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो भगवान कह रहे हैं कि उस समय तुम्हारी नित्या का हो रही थी, विशुद्ध होनी चालू हो गई, तुम्हारे अध्यवसाय और परिणाम भी शुभ होने लग गए और तुम्हारे जो जाति स्मृति के आवारक कर्म थे, जाति स्मृति को रोकने वाले कर्म थे, वे कर्म क्या है उनका भी प्रयोगम होने लगा, वे भी कटने लग गए और क्रिया करने की अपोह करने की मार्गना और गवेषणा करने की तो बार बार जो चिंतन अनुप्रेक्षा कर रहा था उस चिंतन अनुप्रेक्षा से जो समनस्क जीवों को जानने वाला जाति स्मरण ज्ञान क्या होता है। जाति स्मरण ज्ञान पिछले जन्मों का ज्ञान होता है लेकिन पिछले जन्म में भी उन जन्मों को ही जान सकता है जो संगी के भाव असंगी के भावों को नहीं जान सकता है। और संगी के भाव को लगातार अगर संगी के भाव हो तो जितना जितना जाति ज्ञान का प्रयोग हुआ है उतने भावों को जान सकता है। चाहे एक भाव हो, दो भाव हो, तीन भाव हो, 9 भाव हो, हाँ उस 9 भाव तक जानने की बात आती है कि उत्कृष्ट 9 संगी के भाव हो तो अगर बीच में असंगी का भाव आ गया तो फिर इसके आगे के भावों को जानना मुश्किल है। तो ये इसको भी मेघ कुमार को भी अनुपेक्षा करते हुए समनस को जानने वाला जाति स्मृति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो वो जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है और वो जाति स्मृति ज्ञान से अपने पिछले जन्मों को देखता है। देखने के बाद क्या करता है इसका वर्णन हम आगे चलेंगे। जनक कुमार का आख्यान चल रहा है और जनक कुमार जो मत्स्योदय के रूप में
वहां अपना जीवन यापन कर रहा था और सुदत्त सेठ मित्र की चांडाल में अपना षड्यंत्र रखा, लेकिन वो सारा षड्यंत्र फैल हो जाता है और राजा उनको सूली की सजा देना सुना जाता है। लेकिन मत्स्योदर ने, गणक कुमार ने उनको बचा लिया कि आप उनको सूली मत दो। तो राजा ने उनका नाक कटवा दिया और देश निकाला उनको दे दिया था, और सारा धन, वो शेख सुदत्त का धन भी और सोने की उनकी जो धनक की खुद की थी जो हटके गई थी, सबका सब वह जनक कुमार को राजा सौंप देता है और राजा इसका खूब आदर भाव करता है, खूब सत्कार भी बढ़ाता है। और तब वह जनक कुमार अब राजा को निवेदन कर रहा है, गुप्तरंगा 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 थोड़े दिन के लिए नरेश्वर गुप्तरंगा एक दूसरा धोखा भी जीवन में पाया है, धोखा देने वाला नहीं अभी तक आया है। सारा भेद बताकर बोला गुप्त रहूंगा मैं, गुप्त रहूंगा गुप्त रहूंगा गुप्त रहूंगा मैं, थोड़े दिन के लिए नहीं पर गुप्त रहूंगा मैं। तब हुआ जनक कुमार राजा को कहता है कि राजन, मैं अब थोड़े दिन के लिए गुप्त रहना चाहता हूँ। आपने मेरा कुछ सम्मान बढ़ाया और अज्ञात को स्वागत करने का मुझे अवसर दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ थोड़े दिन के लिए मैं गुप्त रहूंगा। क्योंकि गुप्त रहने का जो मेरा कारण है कि जैसे सुदत्त सेठ ने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे धोखा दिया, ऐसा एक और धोखा भी मैंने अपने जीवन में पाया है, और जिसने मुझे धोखा दिया था वो अभी तक यहाँ आया नहीं है, और अगर वो भी आया आ गया और उसने मुझे देख लिया, पता नहीं कौन सा मेरे प्रति षड्यंत्र रखेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं गुप्त ही रह जाऊं, ताकि उसको षड्यंत्र का कोई अवसर नहीं मिले और मैं उसको पहचान के आपके सामने उसको ला सकूं। इसलिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। अब मैं थोड़े दिन के लिए दरबार में तो आऊंगा, लेकिन गुप्त रूप में आऊंगा और गुप्त रूप में ही रहूंगा। तो राजा ने फिर इसको क्या कहते हैं, गुप्त रहने की स्वीकृति दे देते हैं कि जब तक तुम्हारा जो दूसरा जो धोखा पाया हुआ है उसका हल नहीं हो जाता है, तब तक तुम गुप्त रह सकते हो। चल दूरदत्तपुर में आया उस बाला को धरना, चल दूरदत्तपुर में आया उस बाला को धरना, आशा को दिल बदलाया, आशा को दिल बदलाया, कर्मों की माया, कर्मों की माया, सचित हो कर काम में, सचित हो कर काम में, मुख देख देख कर कर मुख देख देख कर दर्पण में, मेरा कौन लखाया है, मेरा कौन लखाया है, कर्मों की कैसे माया, कर्मों की कैसे माया में, कैसा लगता हूँ मैं तुझको, कैसा लगता हूँ मैं तुझको, भद्रेश्वर जान देख मुझको, भद्रेश्वर जान देख मुझको, सतुराम हंसी होता है, सतुराम हंसी होता है, कर्मों की कैसी माया, कर्मों की कैसी माया। क्या उपमा तुम्हें लगाऊं मैं, क्या उपमा तुम्हें लगाऊं मैं, लाखों में एक बताऊं मैं, लाखों में एक बताऊं मैं, मैं कौन आपका
काया नर कौन आपका काया कर्मों की कैसे माया कर्मों की कैसे माया। तो अब वो देवदत्त वह भी समुद्र यात्रा करते 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 नगर के अंदर आ जाता है, पुल में आ जाता है। और पुल में वहां पे उसका जो घर होता है तो वहां पर वह उस कन्या को लेके आता है। जनक की पत्नी जो थी, उस पत्नी जो राजकुमारी थी, कहाँ की राजकुमारी थी? तिलकपुरी की राजकुमारी थी। उस तिलकपुरी की राजकुमारी को लेकर अपने वह घर आ जाता है और मन में ही अब आशा का दीप प्रज्वलित करता है कि अब मेरा लक्ष्य पूरा हुआ है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं इस कन्या के साथ में क्या करूंगा? विवाह करूंगा और मेरे मन की इच्छा को पूरी करूंगा। तो इस प्रकार वह अपनी आशा कर रहा है, कल्पनाएं कर रहा है, सपने देख रहा है। और फिर वह क्या है, स्नान वगैरह करता है। स्नान करके सज्जित होता है, कपड़ों को धारण करता है, आभूषणों को धारण करता है और मन ही मन वह खिलता है। बार बार दर्पण को देखता है, कांच में अपने आप को देख देख के खुश हो जाता है और मन ही मन खुद ही अपनी प्रशंसा भी करने लगता है कि मेरे जैसा कौन रूपवान है, मेरे जैसा कौन सुंदर है, अरे मेरा जैसा भी कोई दिखाई देता है क्या? इस प्रकार वह मन ही मन क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, चिंतन कर रहा है। और फिर वह उस राजकुमारी के सामने जाता है और राजकुमारी को कहता है कि मैं तुझे कैसा दिखता हूँ, बदले थोड़ा ध्यान से देखो, मोड़ से देखो, गहराई से देखो और मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसा दिख रहा हूँ। तो वह राजकुमारी बड़ी चतुर थी, बुद्धिमान थी, समझदार थी और उसने अपनी चतुरता का परिचय देते हुए कहा, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसने कहा कि क्या आपको उपमा दूं? लाखों में आपको एक बताती हूँ, आप तो लाखों में एक है, आपकी तो कोई उपमा ही नहीं है और आप जैसा तो कोई न सिपाही ही नहीं रहता है। इस प्रकार की वो प्रशंसा करने लगती है और जैसे ही उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनी तो उसको लगने लगा कि राजकुमारी मुझे पसंद करने लग गई है और मैं उसको बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा हूँ, इसीलिए ये कह रहे हैं कि आप जैसा तो कोई मनुष्य ही नहीं है और आप तो लाखों में एक है। सुन फूल उठा मन में पापी, सुन फूल उठा मन में पापी, आ गया पसंद उसे पापी, आ गया उसे पसंद पापी। साधु का प्रश्न उठाए, साधु का प्रश्न उठाए, कर्मों की कैसे माया, कर्मों की कैसे माया। चल राजसभा में हम जाए, चल राजसभा में हम जाए, तेरे की आशा पाए, तेरे की आशा पाए। मैंने प्राण बनाया है, मैंने प्राण बनाया है, कर्मों की कैसे माया, कर्मों की कैसे माया। तब देवदत्त फूल के टुप्पा हो रहा है और वह अब मन ही मन सोच रहा है, इसे मैं काफी पसंद आ गया हूँ, तो अब मुझे अवसर को नहीं चूकना चाहिए। और वह पाती से देवदत्त वह अब उसने राजकुमारी के सामने पुनः एक बार शादी का प्रश्न उठा दिया कि मैं इतना सुंदर हूँ, लाखों में एक हूँ और मेरा जैसा कोई मनुष्य नहीं है, तो तुम अब मेरे साथ में क्या कर लो, विधिवत विवाह कर लो, विधिवत शादी कर लो और मेरी मनोकामना को तुम पूरा करो।
तब वह राजकुमारी कहती है कि देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम पहले तो वहां चले जाए, नगर में चले जाए और नगर में जाके वहां के राजा से मिले और उस राजा के पास में जाएंगे और राजा को निवेदन करें और राजा से हम क्या करें, आज्ञा मांगे और राजा की आज्ञा से फिर हम क्या करेंगे, विधिवत विवाह करेंगे। तो मैंने यही प्लान बनाया है कि पहले तो हम राजसभा के अंदर जाते हैं और राजा से मिलते हैं, राजा की सारी वस्तु स्थिति बताकर राजा से शादी की स्वीकृति प्राप्त कर ले। तो हम अब पहले तो आप ये तैयारी करो कि हमें राजसभा में कब जाना है। तो उस दिन हम राजा के सामने जाके राजसभा में राजा को निवेदन करके आज्ञा लेंगे, फिर हम सीधे ही अच्छे मुहूर्त के अंदर क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे। तो फिर आसान भी हो गया और उसने देखा चलो अब तो थोड़े समय की बात और है, इतना समुद्र यात्रा लंबा समय बीत गया है और राजकुमारी ने जैसा पहले कहा था वैसा ही अभी भी कर रहे हो। तो राजकुमारी की जैसी इच्छा है मुझे राजसभा में जाना चाहिए और राजा से आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। तो अब वह राजसभा में जाने की योजना बना रहा है, कब जाता है, किस प्रकार जाता है और किस प्रकार राजा को निवेदन करता है और कैसे आगे का घटनाक्रम बनता है, हम आगे सुनेंगे। और कल क्या है, भाद्रपद शुक्ला तेरस का दिन और कल का दिन आचार्य भिक्षु का महाप्रयाण दिवस है, जिसे हम कर्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो कल का जो व्याख्यान का कार्यक्रम रहेगा कर्मोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम रहेगा। तो सभी भाई बहन आचार्य भिक्षु के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए अधिकतम कल केले करने का प्रयास करें, केला न हो सके तो एकादश इत्यादि करके भी हम अपने श्रद्धा आचार्य भिक्षु को अर्पित करें। साथ ही प्रवचन के कार्यक्रम में कोई अपनी भावना रखना चाहे, गीत के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, मुक्तक के माध्यम से, तो वे भी अपना नाम लिखवा लें। और आज रात को लगभग संभवतया अगर उपस्थिति हो गई तो 8 बजे से या 8:30 बजे से नंबर जागरणा का कार्यक्रम आज ही रहेगा, क्योंकि कल अधिकतर आज भी कुछ लोग चले गए हैं और कल भी यहाँ से काफी लोग तिरियारी इत्यादि के लिए जा रहे हैं। तो नंबर जागरणा का कार्यक्रम एक दिन पहले आचार्य भिक्षु महाप्रयाण की पूर्व संध्या के लिए हमने रख लिया है, तो उसमें भी अधिकतम उपस्थिति रहे। और आज का एक दिन का त्याग मक्खी का कुंडा, मक्खी के कुंडे पॉपकॉर्न खाने के त्याग है और उपवास बेला तेला का कोई प्रत्याख्यान हो तो खड़े खड़े प्रकाशन का प्रत्याख्यान, धीरे धीरे तपस्या कम होती जा रही है और एकासन भी एक ही रह लगता है। देवगिरी गणेश की साक्षी को कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात को 4 बार के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। सुने मंगल पाठ चट्टारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम पाहु मंगलम देवरी मंगलम